नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीतीश कुमार 2K25 पर। आज हम बात करेंगे जीके जीएस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? तो ये दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति कबीरदास जी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यह किस धर्म की जो उक्ति है? तो यह है श्रीमद् भागवत गीता की उक्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो ये कथन है कबीरदास जी की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया? तो वेदों की ओर शरण लो इस वाक्य को प्रतिपादित करने वाले थे दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास जी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सिख के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली क्या है? तो सिख के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली पटना साहिब है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्मस्थली लुम्बिनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जन्म कालादी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो वह स्थान है पावापुरी, जो कि गौतम बुद्ध से संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म प्रवर्तन प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वह सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म स्थल है बेथलहेम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो मगहर नामक स्थान कबीरदास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म मयूरभंज में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चैतन्य महाप्रभु का जन्म चैतन्य महाप्रभु का जन्म नाडिया में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो बुद्ध के महानिष्क्रमण के रूप में जाने जाने वाली घटना उनका गृह त्याग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो महावीर जैन की मृत्यु
पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब वो आगरा की निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका प्रतिनिधित्व करने वाले थे स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी किसकी? तो मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु महावीर स्वामी की हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कट्ठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो यह उपाधि अकबर ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की? तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतरी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।